के रंग सूखे नहीं और तरुण का खून बह गया। अब मोहल्ला पूछ रहा है योगी मॉडल दिल्ली कब आएगा। होली का दिन था और उत्तम नगर में रंग उड़ रहे थे, लेकिन हस्तशाल कॉलोनी में एक छोटी सी बात, शर्ट पर रंग पड़ना इतनी बड़ी हो गई कि एक नौजवान की जान तक चली गई। तरुण अपने माँ बाप का बुढ़ापे का सहारा उस दिन के बाद घर ही नहीं लौटा और 3 दिन बाद भी उसके हत्यारे खुली हवा में आज भी सांस ले रहे हैं। 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इंसाफ अभी भी दरवाजे पर खड़ा है। पुलिस ने 7 आरोपियों को पकड़ लिया है, लेकिन बाकी हत्यारे ताला लगाकर फरार हो चुके हैं। जब सिस्टम चुप रहा तो मोहल्ले का गुस्सा फूट पड़ा। रात के अंधेरे में भीड़ ने आरोपियों के घर का ताला तोड़ा, सामान बाहर फेंका, गाड़ियां जलाई। ये गुंडागर्दी नहीं थी, ये 3 दिन की बेबसी का विस्फोट था। और इस बेबसी में एक मांग उठी है योगी मॉडल की। लोग खुलकर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो होता है वो यहाँ क्यों नहीं हो रहा है। वहाँ अपराधी घर छोड़कर भागते हैं, यहाँ ताला लगाकर सो जाते हैं, वहाँ बुलडोजर चलता है, यहाँ फाइलें चलती है। तरुण के मोहल्ले वाले पूछ रहे हैं कि दिल्ली में आखिर वो डर कब आएगा जो यूपी के अपराधियों के मन में घर कर चुका है। बुलडोजर सिर्फ दीवारें नहीं गिराता, वो एक संदेश देता है। संदेश ये कि अपराध का घर इस मिट्टी पर नहीं टिकेगा। उत्तम नगर के लोग यही संदेश चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो घर अपराध की पनाहगाह बने हैं, जहां से हत्यारे पले बड़े हैं, वो घर भी जवाबदेह हो। ये भावना गुस्से में नहीं, इंसाफ की चाहत में जन्म ले चुका है। तरुण के पिता की एक लाइन सब कुछ कह देती है। नौजवान बच्चा था, बुढ़ापे का सहारा था, उसे मार दिया। इस दर्द का जवाब ना कोई धरना दे सकता है और ना ही कोई बयान। जवाब सिर्फ एक है, हर हत्यारा जेल में हो, हर आश्रय निस्तानभूत हो और दिल्ली की गलियों में वो खौफ हो जाए जो अपराधी को अपराध से पहले 10 बार सोचने पर मजबूर कर दे। उत्तम नगर आज छावनी बनी हुई है, लेकिन ये छावनी तब उठेगी जब इंसाफ मिलेगा। तरुण की मां इंतजार कर रही है, तरुण का बाप इंतजार कर रहा है और पूरा मोहल्ला एक ही सवाल के साथ खड़ा है कि दिल्ली में योगी मॉडल कब आएगा। इन सब के बीच ये भी जानना जरूरी है कि आखिर उस रात हुआ क्या था। बता दें, तरुण के पिता का कहना है कि परिवार की एक बच्ची दिन में छत पर होली खेल रही थी। गलती से गुब्बारा गिरा था जो दूसरे समुदाय की महिला पर गिर गया था और इसी से विवाद की शुरुआत हो गई। होली के दिन रात करीब 11 बजे का समय था और सोने की तैयारी हो रही थी, तभी वो हमला करने घर पहुंचाए। जबकि उनके पिता का कहना है कि उन्होंने माफी मांगी। इसके बाद विवाद बढ़ा तो महिला ने बाद में अपने रिश्तेदारों को बुला लिया जो कथित तौर पर डंडों से लैस थे। इसके बाद सभी ने मिलकर परिवार के सदस्यों पर हमला किया। हमले के तरुण के पिता और चाचा को गंभीर चोटें आई हैं। पिता ने दावा किया है कि तरुण होली खेलने बाहर गया था और घर लौटते समय उस पर हमला किया गया है। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा अपने दोस्तों के साथ होली खेलने गया था। जब वो वापस आया तो हमलावर उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उस पर बेरहमी से हमला किया और उसे मार डाला। ये घटना इस वक्त दिल्ली में कोहराम मचाई हुई है। इस वक्त दिल्ली जल रहा है। उत्तम नगर में आग की लपटें उठी हुई है और देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस मामले में पुलिस प्रशासन कब तक तगड़ा एक्शन लेती है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।